अच्छा, निशान किसी का नहीं है, बस इसी तरह है। ये एक बड़ा सा गड़ा खोद के सबको यहीं पर दफन कर दिया था। मैं तो फ्री में ले जा रही बोतल। उसने देख लिया ना, उसने वापस ले। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। ऐसा है कि हम अभी हाजी साहब को चढ़ाने आए थे, इफ्तिखार भाई को, तो उनको चढ़ा के मैंने कहा मैं आपको मस्जिद बिलाल दिखाता जाऊँ। यहाँ मस्जिद बिलाल है, मैं वो आपको ज़रा दिखा दूँ। ये बड़ी प्यारी मस्जिद है, ये मस्जिद बिलाल। ये देखें, ये है मस्जिद बिलाल, बहुत खूबसूरत मस्जिद है ये। बिलाल मस्जिद, चलो, बहुत खूबसूरत मस्जिद है बिलाल मस्जिद। ये हज़रत बिलाल के नाम से मंसूब की गई है और ये खूबसूरत तरीन मस्जिद में से है। ये क्या, कौन सी मस्जिद है पीछे? मस्जिद बिलाल, मस्जिद नबवी। यह हज़रत बिलाल के नाम से मंसूब की गई है मस्जिद। ये देखो कितनी प्यारी मस्जिद है। बेटा यहाँ सभी जितने वो सहाबा गुजरे ना, उन सब के नामों से मस्जिद मंसूब हैं। ये हरम से आ रहे हैं रास्ता, एक ये भी रास्ता हरम से आ रहा है, ये भी हरम से आ रहा है, ये भी हरम से आ रहा है रास्ता। ये जाकर निकलता है सामने हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की रिहाइशगाह थी, ये वहाँ पे जाके निकलता है। तो अभी हम आपको दिखाते जाते हैं हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ की रिहाइशगाह भी। और ये तो हज़रत बिलाल की मस्जिद है। यहाँ आके वो ठहरे थे इस जगह पर, जहाँ जहाँ सहाबियों के मकान थे वहाँ पर सऊदी गवर्नमेंट ने मस्जिदें तामीर कर दी हैं ताकि ये आबाद रहें। यहाँ आपको एक चीज़ और दिखाएं, ये सामने देखें, ये महल है। ये सऊदी गवर्नमेंट का महल है। और सऊदी गवर्नमेंट क्या करती है, जब वो लोग यहाँ आते हैं, गवर्नमेंट के कोई भी बड़े, तो वो यहाँ आके आते हैं, यहाँ आके वो रिहाइश पजीर होते हैं। देखा ना, आप यह कबूतरों को उड़ा रही है, उड़ाओ इनको। ये देखें, ये मस्जिद जुल्करनैन है। ये यहाँ पर बोर्ड पे लिखा हुआ है जुल्करनैन। ये मस्जिद बेसिकली जहाँ जहाँ सऊदी गवर्नमेंट ने जहाँ जहाँ जिनके घर थे वहाँ पर मस्जिदें तामीर कर दी हैं। ये देखें, ये बहुत प्यारी मस्जिद है, मस्जिद जुल्करनैन। ये खुलती है नमाज के टाइम पे, जब आप नमाज का टाइम होता है तब खुलती है। ये हज़रत बिलाल के घर, जो वहाँ हज़रत बिलाल का घर था, ये हज़रत जुल्करनैन का घर था। और हम यहाँ से आगे चलेंगे, सामने हरम है, आप देख रहे हैं, हरम की छतरी आपको नज़र आ रही होगी, ये सामने हरम है बिल्कुल। तो हम अभी आपको मस्जिद उस्मान गनी, मतलब हज़रत उस्मान गनी का आपको घर दिखाते हैं और हज़रत अली का घर दिखाते हैं, जो उनका घर थे यहाँ पर। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज हम आए हैं हज़रत अली की रिहाइशगाह को देखने के लिए, जो कि हमारे बिल्कुल सामने है मेरे। तो ये हज़रत अली रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की जो रिहाइशगाह है, इसको इन्होंने कन्वर्ट किया एक मस्जिद के अंदर और उसकी तदरीस व आराइश चल रही है। आपको दिखाते हैं हम। तो हम आए हैं हज़रत अली के घर। इसकी हिस्ट्री है कि हज़रत अली हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दामाद थे और उनकी वाइफ का नाम हज़रत फातिमा रज़ियल्लाहु तन्हा थे। अब आप घर दिखाओ। अब ये है हज़रत अली का घर, ये है हज़रत। माशाल्लाह देखें जी, ये है हज़रत अली का घर और इसकी तदरीस व आराइश चल रही है। चूँकि इसे बंद किया हुआ है, हम आपको अंदर से दिखा नहीं सकते अभी। और थोड़ा सा आगे चल के देखते हैं, शायद कोई रास्ता हो जहाँ से अंदर की वीडियो हम आपको दिखा सकें। इसी की बैक साइड पर हज़रत उस्मान गनी, फिर मस्जिद गमामा है और ये इसी तरह से आगे हज़रत उमर का घर भी है। मतलब
सऊदी हुकूमत ने जितने ये घर थे सहाबा के, उनको सबको मस्जिद में कन्वर्ट कर दिया है जी। यहाँ इस वक्त तो कोई ऐसा नहीं है कि हम वहाँ से गुज़र के आपको दिखा सकें, लिहाजा ये मैंने आपको दिखाया है हज़रत अली की रिहाइश का। ये बिल्कुल देखें मदीना मुनव्वरा नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रोज़ा रसूल, मतलब उनकी रिहाइशगाह से करीब था ये। और इसी तरह बाकी भी जो हैं वो सब भी करीब हैं इनके, ये सभी सहाबा करीब करीब ही रहते थे। तो हम चलते हैं आगे हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की रिहाइशगाह को देखने के लिए। हाँ जनाब, ये भी हमारे साथ है और इसने कहा कि पापा मैंने जाना है आपके साथ। तो मैं इतना सो गई थी, अब मेरे अंदर एनर्जी आ गई है। एनर्जी आ गई है? आज मैंने नहाया भी। हाँ जी, नहाया करके सो गई और एनर्जी भी आ गई है इसके अंदर। मैं दूध हम ये बेसिकली बैक साइड से आ रहे हैं, क्योंकि अगर हम फ्रंट पे जाते तो ओबियसली हमें बहुत लंबा एक चक्कर काट के आना पड़ना था। और अब हम सीधा हज़रत अबू बकर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की रिहाइश सिद्दीक़ अकबर, उनकी रिहाइशगाह पे जा रहे हैं। आपको चल के दिखाते हैं उनकी रिहाइशगाह। ओके जी, हम ये आगे हैं हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के घर के बाहर। और ये देखें ये भी मस्जिद में कन्वर्ट कर दिया है। अब देखिए कि जो इस्लाम का सबसे गनी शख्स था, सहाबी थे जो सबसे गनी, उनका घर देखे कितने बड़े कमरों पे मुश्तमिल था। ये एसी देख के ये ना समझे कि उस वक्त क्या लगे हुए हैं, ये एसी अब लगाया सऊदी गवर्नमेंट ने। ये चूँकि मस्जिद में कन्वर्ट कर दिया, इसे मस्जिद में कन्वर्ट करने के बाद उन्होंने इस पर, ये तभी खुलती है जब ये नमाज़ का टाइम होता है, चूँकि अभी नमाज का टाइम नहीं है। ये देखें, ये ऊपर लिखा हुआ है सैयदना अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह तआला अन्हु। ये देखें, ये हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ का घर था। और यहाँ से करीब ही हज़रत उमर फ़ारूक का भी है। और आपको पहले हम मस्जिद गमामा दिखाते हैं और उसकी हिस्ट्री बताते हैं आपको मस्जिद गमामा की। ये भी देखें, अगर आप हरम से, ये सामने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का रोज़ा है, रोज़े से ये करीब है। इधर हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ की रिहाइश, उधर हज़रत अली की रिहाइश है वो वाली, और इस तरफ है ये मस्जिद गमामा। जाके दिखाते हैं। हाँ जी, हम इसके अंदर जाके दिखाते हैं अभी मस्जिद गमामा के। इसके अंदर हम पहले गए हैं तो ना हमने इसका देखा था, इतना प्यारा था। इसकी हिस्ट्री भी आपको बताते हैं, ये मस्जिद गमामा क्या है और यहाँ क्यों बनाई गई। ये देखें, ये बाहर नेम लिखा हुआ है मस्जिद गमामा। आप यहीं ठहरो, मैं वो कहता हूँ अंदर से हैं। ये मस्जिद जो है ये जब मदीने के अंदर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आए और कुछ अरसे के बाद मदीने में कहत साली स्टार्ट हो गई, मतलब बारिश नहीं होती थी, जानवरों के लिए पानी ख़त्म होना शुरू हो गया और इस तरह के मामलात होना शुरू हो गए। तो सहाबा आए नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास और उन्होंने आके कहा कि या रसूलल्लाह, आप अल्लाह से दुआ करें कि बारिश हो। तो फिर अल्लाह के नबी जो थे वो अपने घर से निकलकर इस मकाम पर आए और यहाँ आके उन्होंने बारिश की दुआ की। तो अल्लाह ताला ने बारान रहमत नाज़िल फरमा दी आसमान से, तो जो ज़रूरत थी वो पूरी हो गई। अब ये है कि उसके बाद इस मस्जिद में कितनी दफ़ा दुआ हुई है ये अल्लाह बेहतर जानता है, लेकिन इसको मस्जिद गमामा इसलिए कहा जाता है कि यहाँ बारिश के लिए दुआ की गई थी। ये है मस्जिद गमामा जो आपको अभी दिखाई है हमने। और ये भी देखें, ये भी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रोज़ा रसूल के बिल्कुल करीब आती है। और अब हम यहाँ से इस तरफ से निकलेंगे, हमने जाना है हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की रिहाइशगाह पे। लोग इन ज़ियारतों को करने देखें कितनी बड़ी तादाद में आते हैं यहाँ पर। ये इस्लाम की एक बहुत बड़ी हिस्ट्री है। और जो
जो भी ये नज़ारा, जैसे ये मस्जिदें, ये घर, तो जो होते हैं ना, इनको कभी गंदा ना कहना, बहुत बुरी बात होती है। जैसे पूरा वो मस्जिद हमने आपको दिखाई, तो इनको कभी गंदा ना कहना। नबियों के घर है वो, कोई आम मस्जिद नहीं। सहाबियों के। नाबिया बहुत खुश हो रही है यहाँ पे आके। ओके जी। ये देखें जी, ये मस्जिद गमामा का बैरूनी मंज़र है। अंदरूनी मंज़र हमने आपको दिखाया, ये बैरूनी मंज़र है, ये इसकी फ्रंट साइड है मस्जिद गमामा की। चूँकि तब तो बहुत आबादी थी, मतलब यहाँ कोई गलियाँ शलियाँ बनी होंगी, रिहाइश गाहें होंगी मुख्तलिफ सहाबों की, कुफार भी यहीं पर रहते थे। तो उसके बाद फिर बिल्कुल ही ये ख़त्म कर दिया और हरम की तोसी के दौरान सारा कुछ कंप्लीट साफ़ कर दिया। वो सामने बिलाल मस्जिद, हज़रत बिलाल का घर नज़र आ रहा है, जो हमने आपको दिखाया था पहले भी। ये सब सहाबी करीब करीब ही रहते थे, मतलब कुछ मिनटों के फासले पर इनके घर थे, और ये नबी की खिदमत में हर वक्त हमातन वक्त तैयार रहते थे कि कभी भी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इनकी ज़रूरत पड़ सकती थी। तो बहरहाल हम चलते हैं हज़रत उमर की रिहाइशगाह पे। अनाबिया, हाँ जी। आपको पता है हम जब पहली दफ़ा उम्रे पे आए थे तो हम कौन से होटल में रहे थे? नहीं पता आपको, मैं दिखाता हूँ। ये सामने है दियारुल मदीना, इस वाले होटल में हम रहे थे चौथे फ्लोर पे, और उसके बिल्कुल सामने, हाँ शायद तीसरा फ्लोर था या चौथा था, बहरहाल याद नहीं। और उसके बिल्कुल सामने ये है हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का घर। आप देखें इतने बड़े बड़े सहाबी वक्त के गुज़रे हैं, और आप उनके घर देखें कैसे घर हैं। आए जी अंदर चलते हैं नाबिया। ये सारे वर्कर बैठे हुए हैं। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह जी। सब वर्कर हैं यहाँ पर जो इनकी, ये देखें जी हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का घर। पापा देखो तो सही, ये तो इतने था, एक मसला कितना छोटा था, 2 3 4 5 कितने छोटे थे। ये बेटा 5 मरले का घर होगा। और ये देखें जी, इसको भी उन्होंने उसमें कर दिया है कन्वर्ट मस्जिद में। ये है जी दरवाज़ा, और ये इन्होंने बंद किया हुआ है, इसके अंदर जाने की इजाज़त नहीं है। ये विंडो है, मतलब ये जिस तरह से बना था पहली दफ़ा, ये एज़ इट इज़ वैसा ही है, इसकी कोई चीज़ तब्दील नहीं की गई है। देखें इसके इर्द गिर्द आप देख सकते हैं, ये तो मीनार है इस जिसको मस्जिद में कन्वर्ट किया गया है। इसके इर्द गिर्द ये देखें कितनी बड़ी बड़ी बिल्डिंग बन गई है, इस तरफ भी बहुत बड़ी बिल्डिंग है, लेकिन ये एज़ इट इज़ का एज़ इट इज़ ही है, जैसा था वैसा। जो पत्थर उस वक़्त में लगा हुआ था आज भी वही पत्थर लगा हुआ है। ये देखें, ये लकड़ी उस वक्त की, उस दौर की इसमें धंसी हुई है लकड़ी। ये तो अब लगाई है ये सेट करने के लिए, ये पुरानी लकड़ी है सारी। ये देखें उस वक़्त के दौर की लकड़ी है। ये देखें, ये हवा के लिए झरने रखे जाते थे तब। और ये दरवाज़ा तो अब लगाया गया है, उस वक़्त जो दरवाजे थे वो पता नहीं गल चुके होंगे या क्या उनकी हालत होगी। और ये देखें, जब हम आए थे तब इसको खोला नहीं हुआ था, इसके ऊपर वर्किंग हो रही थी, रिपेयरिंग का काम चल रहा था। और ये इसकी विंडो देखें, ये अभी भी पुराने स्टाइल की विंडो, वही पुराना पत्थर इसमें लगा हुआ है। ये देखें, हाँ जी शीशे भी नहीं, शीशे तो अभी लगाए होंगे, अल्लाह बेहतर जानते हैं शीशे भी वही हैं या नहीं। लेकिन ये है हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की रिहाइशगाह। जी बिल्कुल। अब ये देखें जी, यहाँ से आप ये व्यू देखें, ये पूरा घर है हज़रत उमर फ़ारूक, जिनको अल्लाह के नबी ने रो रो कर दीन के लिए मांगा था, और अल्लाह ने अता किया हज़रत उमर फ़ारूक को।
देखें दूर से आपको इसका व्यू दिखाते हैं। ये अल्लाह ने फिर हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह अन्हु को दीन में अता किया, और उसके बाद जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर नबूवत आई तो उस वक़्त 47 लोग मुसलमान थे, मतलब 40 मर्द थे और 7 औरतें थीं बस। तो जब इस्लाम में आए हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने इस्लाम कबूल किया, उस वक़्त 50,000 एकड़ मुरब्बा मील तक ये इस्लाम फैल गया था। और जब हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु इस्लाम में आए, इन्होंने इस्लाम कबूल किया, तो फिर कई हज़ार किलोमीटर तक, कई हज़ार मुरब्बा मील तक इस्लाम फैल गया था। और ये इनकी फतूहात थी इस्लाम के लिए बहुत सारी, जिसकी बिना पर इस्लाम फैला। ये वो थे जो पहले तलवार उठाते थे उनके ऊपर कि जो कलमा पढ़ता था उसको तलवार से उड़ा दूंगा मैं। फिर यही तलवार जो थी वो काफरों के लिए उठना शुरू हो गई कि जिसने ना कलमा पढ़ा मैं उसको उड़ा दूंगा। और इनकी दहशत बहुत थी, इनके अंदर यूँ समझ ले कि जिसको कहते हैं जलालीपन बहुत ज़्यादा था। तो बहरहाल इन्हीं ने इस्लाम को फैलाया और इस्लाम के लिए कुर्बानियाँ भी दी। तो ये आप देख सकते हैं, ये सामने हरम है, थोड़ी दूर ही हज़रत उमर फ़ारूक की रिहाइश गाह है। तो ये सहाबी, जैसा मैंने आपको पहले बताया, ये सब करीब करीब ही रहते थे।